क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब समझते हो ना, एक सिंगल वेवलेंथ प्रेजेंट है, वेवलेंथ दिया हुआ है, प्लेन मिरर पे इंसिडेंट है, टोटली रिफ्लेक्टिंग है। टोटली रिफ्लेक्टिंग मतलब जो भी फोटोन गिरेगा वो पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, हर एक मतलब लाइट जो है अब्सॉर्ब नहीं हो रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग द मिरर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द मिरर। देखो कैसे करेंगे इसको, एकदम ही सिंपल है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ इशू नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमारे पास लेट से ये एक मिरर है, ठीक, और ये वाले मिरर पे इधर से लाइट, मान लो एक फोटोन आया, लेट से एक सिंगल फोटोन, वन फोटोन, ठीक, और वो फोटोन रिफ्लेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल है, लेट से मान लेते हैं थीटा, और ये एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं कि ये फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, है ना, और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, स्टेप वन, पहला स्टेप क्या करेंगे हम, बोलो, फाइनल मोमेंटम लिखेंगे फोटोन का, माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, डेल्टा पी निकालने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। ध्यान रहे मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, फोटोन का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है, P इज इक्वल टू ई बाई सी होता है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है फोटोन का, वो होता है P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ये भी होता है। क्यों, तो मोमेंटम का जो फोटोन का मोमेंटम है मैग्नीट्यूड वाइज तो वही रह गया, वो इनिशियल मोमेंटम अगर हम P मान लें मैग्नीट्यूड, तो फाइनल मोमेंटम भी P ही रहेगा मैग्नीट्यूड में। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है, फाइनल मेरा ये है, फाइनल मेरा ये है P, और ये एंगल थीटा बना रहा है। तो ये इसको तोड़ना तो बहुत ही आसान है, दोनों पॉजिटिव है, ये प्लस वाई है, ये प्लस एक्स है। तो P फाइनल बोलो तो जरा आई कैप जे कैप में, P cos थीटा जे कैप प्लस P sin थीटा जे कैप। आया समझ में क्या, दोनों में पॉजिटिव है। इनिशियल वाला जो है, इनिशियल वाला हमारा ऐसा है कुछ, ये देखो, ये इनिशियल वाला मोमेंटम है ये, तो इसमें ध्यान देना, हाँ इसका जो है आई कैप, इसका भी पॉजिटिव है, लेकिन जो जे कैप है वो इसका नेगेटिव है, क्योंकि वो इसका जे कैप किधर जा रहा है, इस वाले का जे कैप किधर जा रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव वाई में जा रहा है ना सर। हाँ सर पहले का क्या है? हाँ बोलो बोलो, P इनिशियल जो है वो है P sin थीटा, ओ उल्टा लिख दिया मैंने, दोनों जेकब जेकब ही लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सर, एक आई कैप चाहिए ना, हाँ सॉरी, ठीक है, ये आई कैप है। पहले का जो इनिशियल वाला मोमेंटम है वो है P sin थीटा आई कैप माइनस P cos थीटा जे कैप। ये समझ में आया क्या, जे कैप में नेगेटिव है, ये वाला जो मोमेंटम, ये वाला जो मोमेंटम वेक्टर है ना, इस ये y में उस तरफ पॉइंट कर रहा है, किस तरफ, इस तरफ, नेगेटिव y की तरफ पॉइंट कर रहा है, देखो ना, नहीं, अरे बोलो ना। हाँ सर, अगर ये नहीं है तो वेक्टर रिजोल्यूशन वाला वीडियो जाके देखो। आप डेल्टा पी निकालो जरा, एक फोटोन के लिए, सिंगल फोटोन के लिए मैं क्या करूंगा, अब डेल्टा पी निकालता हूं। ठीक है, तो डेल्टा पी कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान, डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्यों, तो देखो तो कितना आता है, माइनस जब करोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो आई कैप वाला तो कट जाएगा, है ना, 2p cos थीटा जे कैप आया क्या, हाँ 2p cos थीटा जे कैप।
मान लेते हैं n फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं, n फोटॉन्स स्ट्राइक पर सेकेंड, ठीक, बोलो। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया एक सेकेंड में? n डेल्टा p, नहीं, हाँ, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज n डेल्टा p, ठीक। अच्छा, तो अब ये मेरा डेल्टा p टोटल हो गया। अब तुमको पता है कि डेल्टा p बाय डेल्टा t क्या होता है? डेल्टा p टोटल बाय डेल्टा t क्या होता है बताओ, याद करो, फोर्स होता है क्या? फोर्स। फोर्स। अच्छा, यहाँ पे टाइम कितना है? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं एक सेकंड की बात कर रहा हूं ना। हाँ, तो टाइम है मेरा 1 सेकंड, तो जो डेल्टा पी टोटल है वही मेरा फोर्स है। आई बात समझ? तो डेल्टा पी टोटल बाय 1 सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स, ये फोर्स किस पे है? ऑन द फोटॉन्स, टोटल फोर्स ऑन द फोटॉन्स। आई बात समझ में? जो कितना था बताओ, हमने कितना निकाला ये फोर्स? 2p cos थीटा जे कैप, आया समझ? हाँ, 2p cos थीटा जे कैप, यानी कि अब मिरर पे फोर्स इसका इक्वल और ऑपोजिट लगेगा, नहीं? तो मिरर पे फोर्स क्या लगेगा बताओ? अच्छा, डेल्टा पी टोटल, मैं वहां से n से मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं, वहां पे n भी होगा ना। टोटल फोर्स ऑन द फोटॉन्स विल बी इक्वल टू 2p cos थीटा j कैप इनटू n, ठीक है। तो फोर्स ऑन मिरर इज उल्टा ऑफ दिस, यस, बोलो। हाँ, तो माइनस 2pn cos थीटा जे कैप, माइनस जे कैप का मतलब किधर है? मिरर पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, देखो इधर ऊपर की तरफ, इस तरफ, हाँ, ये है मिरर के ऊपर फोर्स। समझ में आई बात? तो मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल गया ना, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए था ना, कितना? 2np cos थीटा मैग्नीट्यूड है, क्लियर। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमसे? क्वेश्चन में पूछ रहा था एन भी है हमारे पास, पी की वैल्यू h बाय लैम्डा, वैल्यू डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, बोलो, अरे बोलो ना। हाँ सर। आएगा सर। हाँ, मतलब बेसिकली आंसर, जो फाइनल आंसर है तुम्हारा ये है 2 इंटू एच बाई लैम्डा एन इंटू कॉस 60 डिग्रीज। इसमें सब कुछ का वैल्यू डाल दो प्रॉपर यूनिट्स में, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे का कैलकुलेशन तुम्हारा है, हाँ, मैंने कर दिया अपना काम, ठीक है। आई बात समझ? हाँ सर।